नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम माय डियर लिसनर्स। आज की मूवी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है ऑन योर वेडिंग डे। उम्मीद करती हूँ कि इस मूवी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आपका नज़रिया इस दुनिया को देखने का थोड़ा और बेहतर होगा। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम पीई फिज़िकल एजुकेशन टीचर जियोन को देखते हैं, जिसे सियोंग के नाम से एक लेटर जब अपने डेस्क पर मिलता है तो वो अपने ख्यालों में कहीं खो जाता है। अब स्टोरी 2005 में जाती है। यह जियोन फाइट कर रहा होता है, जिसके कारण टीचर जब उसे पनिश करता है तो तभी वो एक न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट सियोंग को देखता है। टीचर्स के बिजी हो जाने के बाद जियोन सियोंग से कहता है कि वो भी उसकी तरह एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट है, इसलिए अगर सियोंग को किसी भी तरह से कोई हेल्प चाहिए हो तो वो उसे बेझिझक कह सकती है। फिर जब बैड बॉय ताइक सियोंग को उसे डेट करने को कहता है तो वो उसे रिजेक्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में जियोन सियोंग की शर्ट पर ताइक्स गर्ल टीला वेस्ट जैसी स्लिप्स देखकर जब उन्हें हटा रहा होता है तो सियोंग उससे वो स्लिप्स लेकर उन्हें डस्टबिन में फेंक देती है। अब वो जियोन को एज अ ट्रांसफ़र स्टूडेंट उसके साथ उसकी फेवरेट डिश तबुकी खाने को कहती है तो वो मान जाता है। फिर वो दोनों स्कूल बंक करके तबुकी खाने जाते हैं। नेक्स्ट डे सियोंग ताई को उसके डेस्क पर एक गिफ्ट रखते हुए देखती है। फिर जब वो स्कूल बंक करने जा रही होती है तो रास्ते में उसे जियोन फाइट करते हुए दिखता है। अब वॉल को क्रॉस करते टाइम जब वो गिरने लगती है तो जियोन उसे कैच कर लेता है। अब वो दोनों तबुकी खाने जाते हैं तो जियोन सियोंग को बताता है कि ताइक उसे ढूंढ रहा था क्योंकि वो उसे डेट करना चाहता है। सियोंग उसे बताती है कि वो उस बैड बॉय को डेट नहीं करना चाहती। इतना सुनते ही जियोन जब उसे कहता है कि वो उसे अपना फेक बॉयफ्रेंड बना सकती है, जिसके कारण ताइक भी उससे दूर रहेगा। यह जब सियोंग उससे पूछती है कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि वो भी एक गुंडा है और ताइक भी। फिर जब जियोन सियोंग को प्रॉमिस करता है कि वो फिर से फाइट नहीं करेगा तो क्या अब वो उसे डेट करना चाहेगी। इतने में ही वहाँ ताइक आ जाता है। यह सियोंग उसे कहती है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें अकेला छोड़ दे। ये सब सुनकर ताइक वहाँ से गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट डे जब सियोंग और जियोन कैंटीन में खाना खा रहे होते हैं तो तभी ताइक जियोंग के ऊपर जूस फेंक देता है। यह जियोन को उन पर गुस्सा आता है, पर वो उन्हें कुछ नहीं कहता, जिसे देखकर सियोंग खुश हो जाती है। फिर जब वो बारिश में तबुक्की खाने जाते हैं तो शॉप बंद होती है। अब उन्हें उनका टीचर वहाँ देख लेता है, पर वो वहाँ से भागकर कहीं छुप जाते हैं। टीचर के जाने के बाद सियोंग जियोंग के घर जाती है। यह जियोन के पूछने पर सियोंग उसे अपना बर्थडे बताते हुए कहती है कि उसका जन्मदिन मदर्स डे के दिन आता है। घर आते टाइम सियोंग अपना फेवरेट सॉन्ग गुनगुना रही होती है तो वो जियोंग को बताती है कि जब वो उदास होती है तो ये सॉन्ग उसे स्ट्रेंथ देता है। नेक्स्ट सीन में ताइक जियोन के पास आता है और उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है कि तभी वहाँ पर सियोंग जियोन को फाइट बैक ना करते हुए देख रही होती है। जब वो दोनों घर वापस आ रहे होते हैं तो सियोंग एक डिलीवरी ट्रक को देखकर शॉक हो जाती है। नेक्स्ट डे जियोन जब सियोंग का मूड ऑफ देखता है तो वो स्कूल के अनाउंसमेंट रूम में जाकर सियोंग का फेवरेट सॉन्ग गाने लगता है, जिसे सुनकर सियोंग का मूड फिर से ठीक हो जाता है। अब वो दोनों फिर से स्कूल बंक करके बीच पर बैठे होते हैं तो जियोन सियोंग को एक म्यूज़िक प्लेयर देते हुए कहता है कि इसमें 50+ सॉन्ग्स स्टोर हो सकते हैं।
फिर सियोंग जियोन के हाथ में एक ड्राइंग बनाती है जिसमें एक कपल किस कर रहा होता है। ड्राइंग को देखकर जियोन सियोंग को किस कर लेता है। नेक्स्ट डे जब जियोन सियोंग के लिए तबुक्की लेकर आता है तो वो वहाँ नहीं होती। जब वो उसे कॉल करता है तो उसका फ़ोन नहीं लगता। अब सियोंग का एड्रेस लेकर जब वो लोगों को एक टूटे हुए हेयर सैलून के बाहर खड़ा देखकर रुक जाता है तो वहाँ वो सियोंग को देखता है। जियोन जब उससे पूछता है कि वो उसकी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही तो सियोंग उसे वहाँ से चली जाने को कहती है। जियोन के जाने के बाद सियोंग रोने लग जाती है। अब कुछ दिन जब सियोंग स्कूल नहीं आती तो जियोन उदास रहने लगता है। एक रोज़ जब उसे सियोंग कॉल करती है तो वो जियोन को बताती है कि वो और उसकी मॉम उसके डैड से कब से छुप रहे थे, पर इस बार उसके डैड ने उन्हें जल्दी ढूंढ लिया। उस दिन शॉप में उसने जिसे देखा था वो उसके डैड थे। फिर वो जियोंग को कहती है कि वो एक अच्छा लड़का है, इसलिए वो अपना ध्यान रखे। जियोन उससे पूछता है कि वो ऐसे क्यों कह रही है, पर वो उसे कुछ नहीं बताती और रोते हुए फ़ोन कट कर देती है और फिर अपने पेरेंट्स के साथ बस में बैठकर चली जाती है। अब हाई स्कूल ख़त्म करने के बाद जियोन को उसका फ्रेंड नैम बताता है कि वो सियोल की हैनकुक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहा है। यहाँ जब जियोन हैनकुक यूनिवर्सिटी का टेम्पलेट देख रहा होता है तो वो उसमें सियोंग की पिक्चर देखकर सरप्राइज़ हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जब जियोन अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो सियोंग के लिए हैनकुक यूनिवर्सिटी की फ़िज़िकल एजुकेशन स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स हंसने लग जाते हैं क्योंकि जियोन स्टडीज़ में इतना अच्छा नहीं होता। अब जियोन हैनकुक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है जिसमें नैम भी उसकी हेल्प करता है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब वो एग्ज़ाम क्लियर करके हैनकुक यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। अब सियोंग को ढूंढने के लिए वो कैंपस की तबुक्की शॉप पर जाता है। वहाँ एक शॉप पर जब वो सियोंग को देखता है तो उसे आवाज़ लगाता है। यह सियोंग उसे देखकर हैरान हो जाती है। सियोंग उसे बताती है कि वो फैशन डिज़ाइनर बनकर अपना एक ब्रांड स्टार्ट करना चाहती है। अब वो जियोन से पूछती है कि वो कहाँ स्टे कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम बोर्डिंग हाउस में जियोन को नैम और उसके कुछ नए बने फ्रेंड्स के साथ डिनर करते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ पर सियोंग आ जाती है और उसे बाहर आने को कहती है। यह सियोंग जियोन को बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। वो उसे ये सब पहले ही बता देती, पर ये सोचकर कि जियोन को ये सब ऑकवर्ड लगेगा उसने नहीं बताया। यह जियोन सियोंग के सामने फेक स्माइल देकर सिचुएशन को हैंडल तो कर लेता है, पर अंदर ही अंदर कह रहा होता है कि उसने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। नेक्स्ट सीन में नैम के समझाने पर जियोन सियोंग के बॉयफ्रेंड जून, जो कि कॉलेज फुटबॉल टीम का कैप्टन होता है, से कम्पीट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब वो फुटबॉल टीम ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ जब सियोंग जून से मिलने आती है तो जियोन ये सब देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब जियोन को पता लगता है कि आज मदर्स डे है तो वो सियोंग के लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर जाता है। रास्ते में वो जून को सियोंग की गले में नेकलेस डालते हुए देखता है तो गुस्से में जून की कार पर पत्थर मारकर वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में जब जियोन लाइब्रेरी में होता है तो वो जून को एक लड़की के साथ यूरोप ट्रिप की प्लानिंग करते हुए सुन लेता है। फिर जब उनका फुटबॉल मैच होता है तो जून अपने मेट को बताता है कि अगर वो ये मैच जीत गया तो उसने सियोंग को प्रॉमिस किया है कि वो उसके साथ यूरोप
घूमने जाएगा। इतना सुनते ही जियोन सियोंग को एक साइड पर लेकर जाता है और उसे बताता है कि जून उसे चीट कर रहा है, पर सियोंग उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जून की टीम को मैच हारते हुए देखते हैं। यहाँ जब जियोन सियोंग का उतरा हुआ चेहरा देखता है तो वो सियोंग की खातिर आखिरी गोल करके उन्हें मैच जिता देता है। मैच जीतकर जियोन जून को मारना शुरू कर देता है और फिर हम जियोन और सियोंग को कैंपस में एक दूसरे को इग्नोर करते हुए देखते हैं। फिर एक दिन जब जियोन एज अ जिम ट्रेनर जिम के बाहर पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है तो वो सियोंग को देखता है। पीछा करते हुए वो एक फ़ोटोशूट पर पहुंचकर सियोंग को हाय बोलता है। जब वो कैफ़े में बैठे होते हैं तो सियोंग जियोन के हाथ में रिंग देखकर उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। यहाँ जियोन उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मिन एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है। फिर जियोन सियोंग से पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो वो इनकार कर देती है। फिर जब सियोंग अपनी फ्रेंड का मैसेज देखकर जियोन को बताती है कि उसकी फ्रेंड ने उसे उसके नेक्स्ट फ़ोटोशूट तक ड्रॉप करने से मना कर दिया है, तो जियोन उसे कहता है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा क्योंकि वो अभी फ्री है। रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं तो सियोंग जियोन से पूछती है कि उसने मिलिट्री से आने के बाद उसे कॉल क्यों नहीं की। अब हम 5 साल पीछे जाते हैं। यहाँ जियोन की मिलिट्री ड्यूटी के एक दिन पहले सियोंग उसे कॉल करती है और फिर वो दोनों मिलते हैं। यहाँ सियोंग जियोन को कहती है कि उसे जून के मामले में उसकी बात मान लेनी चाहिए थी क्योंकि वो सच में एक प्लेयर निकला। जियोन उसे कहता है कि उसने ऑलरेडी जून को पीटकर उसे उसके किए की सज़ा दे दी थी। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। यह सियोंग को डायरेक्टर की कॉल आती है और वो शूट कैंसिल कर देता है, जिसके बाद सियोंग का मूड ख़राब देखकर जियोन उसे एक जगह पर लेकर जाता है। यहाँ पर जब जियोन सियोंग को किस करने लगता है तो सियोंग वहाँ से चली जाती है। सियोंग को उसके घर ड्रॉप करके जियोन उसे कहता है कि वो आज भी उसे पसंद करता है। यह सियोंग जब उसे इनडायरेक्टली रिजेक्ट करने ही वाली होती है तो जियोन उसकी पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जियोन को जॉब के लिए अपने फ़िज़िकल एजुकेशन के परफॉर्मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए देखते हैं। फिर जब मिन जियोन से मिलने आती है तो वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। अब सियोंग को जियोन शूट पर मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। यह जब सियोंग उसे कहती है कि वो उसके पीछे क्यों पड़ा है जबकि वो आधी दुनिया की लड़कियों में से किसी को भी चुन सकता है, तो जियोन उसे कहता है कि वो आधी दुनिया का क्या करेगा जब सियोंग ही उसमें नहीं है। इतना सुनते ही जब सियोंग वहाँ से जाने लगती है तो ऊपर से वर्कर के हाथ से बैनर छूट जाता है और जब वो सियोंग के ऊपर गिरने लगता है तो सियोंग को बचाते बचाते वो जियोन के ऊपर गिर जाता है। अब हॉस्पिटल में जब सियोंग जियोन को बताती है कि कल उसका परफॉर्मेंस एग्ज़ाम था तो जियोन उसे कहता है कि उसे खुशी है कि सियोंग को कुछ नहीं हुआ, और रही बात एग्ज़ाम की तो वो 1 साल फिर से रिपीट कर लेगा। इतना सुनते ही सियोंग जियोन को किस कर लेती है। अब सियोंग और जियोन रिलेशनशिप में आ जाते हैं और वहीं जियोन के इनकरेज करने पर सियोंग अपने फैशन डिज़ाइनर बनने के ड्रीम के लिए एक फ़ैशन लेबल के साथ काम करना स्टार्ट कर देती है। फिर हम जियोन को जॉब एप्लीकेशंस फिल करते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में
सियोंग जियोन को बताती है कि उसकी कंपनी उसे 3 साल के लिए बेल्जियम भेजना चाहती है। यह जियोन उसे ना रोकते हुए कहता है कि वो बेल्जियम जा सकती है। अब सियोंग के फादर की डेथ सेरेमनी में जियोन सियोंग को हौसला देता है। फिर जियोन को परेशान देखकर नैम उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। यह जियोन उसे बताता है कि जब से वो सियोंग से मिला है उसकी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई है। काश वो उससे ना मिला होता तो उसे वो चोट ना लगती और अब तक उसे टीचर की जॉब भी मिल गई होती। अब ये सब बातें सियोंग सुन लेती है और जियोन से कहती है कि उसे चोट लगने से बचाना, उसे डेट करना सब जियोन की चॉइस थी, तो अब वो इन सब का ब्लेम उसके ऊपर क्यों डाल रहा है। आखिर में जियोन भी उसके डैड के जैसे ही निकला, जो अपनी गलतियों का ब्लेम अपने पार्टनर पर डाल देता है। पर अब बहुत हो गया, इतना कहकर वो जियोन से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जियोन सियोंग से मिलता है, जो कि अपना फेवरेट सॉन्ग सुन रही होती है। यह सियोंग जियोन को कहती है कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे एक दिन ये सॉन्ग जियोन के लिए सुनना पड़ेगा। फिर जियोन सियोंग से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वो सब उसके मुंह से गलती से निकल गया, उसका वैसे कोई मतलब नहीं था। और रही बात जॉब की, तो उसे मिडिल स्कूल से जॉब इंटरव्यू की ऑफ़र आ गई है। यह सियोंग जियोन को माफ़ ना करते हुए कहती है कि वो ये सब सोचकर भी हैरान है कि जियोन के दिमाग में ये सब आया भी कैसे। फिर वो जियोन को बताती है कि वो बेल्जियम जा रही है और उसे जॉब इंटरव्यू के लिए बेस्ट विशेस देकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जियोन मिडिल स्कूल जॉब इंटरव्यू क्लियर करके वहाँ पीई फिज़िकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट सिक्योर कर लेता है। अब प्रेजेंट डे में सियोंग जियोन से मिलने आती है और उसे बताती है कि वो शादी कर रही है। यह जियोन उसे बेस्ट विशेस देते हुए कहता है कि वो उसकी शादी में आएगा, इसलिए सियोंग उसे वेडिंग इनविटेशन ज़रूर भेजे। फिर हम जियोन को अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करते हुए देखते हैं। यहाँ वो उन्हें कहता है कि सियोंग उसे सच में वेडिंग इनविटेशन कैसे भेज सकती है, उसने तो बस उसे फॉर्मेलिटी के लिए कहा था। फिर वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि वो शादी में नहीं जाएगा और उन्हें उसके साथ कहीं दूर ट्रिप पर चलने को कहता है। जब वो ट्रिप पर होते हैं तो रात को जियोन बहुत ड्रिंक करता है। अब ड्रिंक ख़त्म होने पर जब वो और ड्रिंक लेने जाता है तो उसे फ्लोर पर एक टिफ़िन बॉक्स मिलता है, जिसके ढक्कन पर वो सियोंग की ड्राइंग के साथ एक मैसेज रीड करके रोने लग जाता है। मैसेज में लिखा होता है कि जियोन बहुत लकी है क्योंकि उसके पास सियोंग है। अब जियोन रात भर कुछ सोचते रहता है और सुबह अपने फ्रेंड्स को उठाकर कहता है कि वो सभी सियोंग की शादी में जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में वो सभी सियोंग की शादी में पहुंच जाते हैं। अब जियोन के फ्रेंड्स गेस्ट को कुछ बहाना बनाकर ब्राइड से मिलने से रोक देते हैं ताकि जियोन सियोंग से अकेले में कुछ बात कर सके। यह जियोन सियोंग से मिलने आता है और उसे बताता है कि वो वेडिंग ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। अब वो सियोंग से कहता है कि वो उसे कुछ बताना चाहता है। फिर वो सियोंग को कहता है कि उसे इस बात का बहुत अफसोस है कि उसने सियोंग को ये कहकर हर्ट किया कि उसे सियोंग से कभी मिलना नहीं चाहिए था, पर दरअसल ये बात बिल्कुल ऑपोजिट है। वो जो
आज अपनी लाइफ में टीचर बनकर इतना खुश है, इस सब के लिए वो सियोंग का शुक्रिया करना चाहता है, क्योंकि उसकी वजह से उसने एक नया सपना देखने के बारे में सोचा। फिर वो कॉलेज गया, अपने इतने अच्छे दोस्तों से मिला और आज वो एक टीचर है। अगर वो ना होती तो शायद वो अपनी सारी ज़िंदगी वेस्ट कर लेता। वो सियोंग का शुक्रगुजार है कि वो उसकी ज़िंदगी में आई और उसने उसे एक बेहतर इंसान बनाया। वो चाहेगा कि सियोंग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहे। इतना कहकर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो सियोंग उसे रोककर कहती है कि वो भी उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है, क्योंकि जब भी वो अकेली हुई, जब भी उसने अपने ड्रीम को छोड़कर कोई गलत फ़ैसला लिया, वो हमेशा उसके साथ था, उसे इनकरेज करने के लिए। अब वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। यह सियोंग को आयल पर आता देख जियोन उसे एक स्माइल देता है। फिर जियोन बिना वेडिंग देखे जब वहाँ से एक मुस्कुराहट के साथ चला जाता है, तो वही सियोंग भी एक स्माइल के साथ अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज़ के लिए खुशी खुशी आगे बढ़ रही होती है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में तो होते हैं, पर आपकी किस्मत में नहीं। वो आते हैं आपकी लाइफ में आपको गाइड करने, कुछ सिखाने और आपको पहले से एक बेहतरीन इंसान बनाने। जैसे कि जियोन की लाइफ में सियोंग आई और उसने उसे एक ड्रीम देकर उसकी ज़िंदगी को राइट डायरेक्शन दी। सियोंग ने उसे सिखाया कि जियोन को अपने एक्शंस की, अपनी लाइफ चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए और उसका ब्लेम अपने पार्टनर या सेकंड पर्सन पर नहीं डालना चाहिए। इसलिए आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आए, चाहे वो कम ज़्यादा समय के लिए ही क्यों ना आए, उनसे मिलकर, उनके साथ टाइम स्पेंड करके, उनका आपके और लाइफ की तरफ जो भी बिहेवियर, जो भी नज़रिया है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उन एक्सपीरियंसेस को आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज़ में एज अ लेसन यूज़ करके अपने आप को इम्प्रूव करते हुए पहले से एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। जैसे कि सियोंग ने बचपन से ही अपने डैड को अपनी गलतियों का ब्लेम उसकी मॉम पर डालते हुए देखा था। उसने अपनी लाइफ के उस फेस के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा और जब वही ब्लेम गेम की सिचुएशन जियोन ने उसके साथ की, तो सियोंग ने अपने पास्ट लेसन से सीखते हुए अपनी रिलेशनशिप को एंड कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसे भी वो सब फेस करना पड़े जो उसकी मॉम ने कभी किया था। अब यहाँ कुछ लिसनर्स जिन्हें हैप्पी एंडिंग पसंद है, वो ये कह सकते हैं कि सियोंग को जियोन को माफ़ कर देना चाहिए था। बट आप खुद सोचो, जब कोई आपको कहे कि आपसे मिलकर उन्हें अफसोस हो रहा है, वो उस टाइम को कोस रही हैं जब आप उनकी ज़िंदगी में आए। ये सब सुनना ही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके ट्रस्ट के ऊपर सबसे बड़ा अटैक है। इसलिए लाइफ में आपके साथ जो भी हो, किसी ने आपके साथ कुछ भी सही गलत किया हो, आप उनकी अच्छी बुरी बातों को बेशक भूल जाइए, बट उस एक्सपीरियंस के साथ जुड़े उस लेसन को हमेशा याद रखिए, क्योंकि वो लेसन, वो सीख आपको फिर से वही सेम मिस्टेक, सेम गलती करने से रोकेगा और आपकी लाइफ को एक राइट डायरेक्शन देते हुए आपको पहले से एक बेहतरीन इंसान बनने में आपकी मदद करेगा।